दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर इनके हथेली में महत्वपूर्ण जो योग है उसके बारे में आपको बतलाया जाएगा, जिसके अतिरिक्त सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर और पाम के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो फिंगर के ऊपर आप देख सकेंगे कि गुरु का जो झुकाव है शनि की तरफ बहुत ज्यादा प्रबलता के साथ में है। यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को धार्मिक, आध्यात्मिक और काफी ज्यादा ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो व्यक्ति जमीन से जुड़े हुए देखने को मिलते हैं, जिनमें ईगो एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होता, जो हमेशा सीखने के लिए तत्पर या अग्रसर होते हुए देखने को मिलते हैं और अपने ज्ञान का काफी अच्छा उपयोग या सदुपयोग करते हुए दूसरों को बहुत अच्छे सजेशन या एडवाइजेस, प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाने में सक्षम होते हैं, तो इस तरीके से झुकाव देखने को मिलता है। इसी के साथ में देखेंगे तो शनि का झुकाव भी थोड़ा सा सूर्य की तरफ है, जो हमेशा व्यक्ति को भविष्य को लेकर के काफी ज्यादा चिंतात्मक स्थिति या एक केले की भार यहाँ पर देता हुआ देखने को मिलता है। इस स्थिति में आप जैसे जातक जितना ज्यादा भविष्य की चिंताओं में लिप्त देखने को मिलेंगे, उतना ज्यादा शनि यहाँ पर आपके वर्तमान स्थिति को बहुत ज्यादा अर्थात परेशान करते हुए, नकारात्मक करते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है वर्तमान को बतलाते हुए सूर्य भविष्य का निर्माण करते हैं, जिसके अतिरिक्त इन दोनों का एक दूसरे के प्रति झुकाव होना अच्छा नहीं माना जाता। अननेसेसरी प्रेशर, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग इस कंडीशन में देखने को मिलता है और ये सारी चीजें क्या कर रही है कि आपका जो लक लाइन है उसे अफेक्ट कर रही है, शनि के क्षेत्र तक पूरा पहुंचने नहीं दे रही है, जिसके कारण किसी भी कार्य की शुरुआत तो सरलता से हो सकती है, लेकिन अंतिम रूप का जो परिणाम होता है कि कोई काम एक बार में बन जाए, सरलता से बन जाए, उन सब चीजों में बहुत तकलीफ देखने को मिल रही है। संतुष्टि की भी कमी यहाँ पर होती है। तो इस कंडीशन में आप शनि का उपचार करने के बजाय सूर्य देवता को ही अगर पकड़ ले तो इस स्थिति में भविष्य का निर्माण भी अच्छा होगा, सभी तरह की चिंताओं से मुक्ति भी मिलेगी और वर्तमान का सदुपयोग भी हो सकेगा। साथ ही साथ जो सूर्य है उसके ऊपर इस तरीके से क्रॉस का साइन आता है, तो जिस हद का सम्मान, सफलता, उन्नति मिलना चाहिए वो सब मिलने में भी तकलीफ देखने को मिलती है। जैसे बहुत सारी चीज का जो हक है वो कोई और लेकर के जा रहा होता है, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड बहुत सारी चीजों का नहीं मिल पाता है। इनसिक्योरिटी हमेशा इस कंडीशन में करियर के रिगार्डिंग देखने को मिल जाती है। हालांकि बुध की स्थिति में देखेंगे तो इतनी सारी रेखा कभी भी आपको काम की, नाम की, सम्मान की या लोगों की कमी होने नहीं देगा, लेकिन जो संतुष्टि, सुकून, शांति होना चाहिए, चाहे वो करियर में हो या ओवरऑल लाइफ में, इस तरह की आड़ी रेखा में कम देखने को मिलता है। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम देता है, जिसमें रहते रहते बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए और बहुत सारी पुरानी चीजों को लेकर के या भविष्य को लेकर के सोचने विचारने की प्रवृत्ति में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपकी ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए आपको सजेशन जो है भेजा जाएगा, लेकिन बस इतना सा ध्यान रखना है कि अपने लॉजिक को अपने फैमिली में बहुत ज्यादा आप उपयोग मत करिएगा, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा में अपने विचार घर परिवार के विचार से जो है खासकर मिल नहीं पाते हैं और बेफिजूल की चिंताओं में अपने विचार जो है तब्दील होता हुआ देखने को मिलता है। जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो आंख बंद करके, सर झुकाकर घर परिवार को जितना हो सके सर्व करिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा मत रखिए, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा में हमेशा जब जब एक्सपेक्टेशन फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग रखी जाती है या मेंबर्स के रिगार्डिंग, तो वो फुलफिल होने में काफी डिफिकल्टीज आती है। आपके बच्चे बहुत लायक, सफल निकलने वाले हैं, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा में पुण्य बच्चे के द्वारा ही फलित होना है, इसलिए उनसे की गई सभी तरह की आकांक्षा, अपेक्षा पूर्ण आपके पूरी जरूर होगी, लेकिन ये सब चीजें समय लेगा। जैसे आपका जो समय है इस भाग्य रेखा के अतिरिक्त 43 के बाद से बहुत अच्छा हो रहा है। मस्तिष्क से निकल के भाग्य रेखा जब खासकर मेन लक लाइन के साथ में जोड़ती है तो इस कंडीशन में लिया गया सभी निर्णय, बनाया गया सभी योजना सफल साबित होने लगता है। धन की स्थिति में प्रबलता आती है और 43 के बाद तो आप संपत्ति भी बहुत अच्छा जागृत करते हुए, लेते हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस स्थिति में जितना हो सके घर परिवार या पितृ पूर्वजों के लिए आपको दान धर्म करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, सामाजिक कार्यों में जुड़ना चाहिए, बड़े बड़े ग्रुप, एनजीओ में जुड़ करके कार्य करना चाहिए। तो वहां से जो आपके खासकर कनेक्शन, रिलेशन, कांटेक्ट बनेंगे वो आपको बहुत सारे ऐसे जगह काम आएंगे जहां पर अपने भी काम नहीं आ पाएंगे। बहुत सारे काम जब किसी इंसान के कांटेक्ट, रिलेशन में बनते हैं तो अपर पोर्शन में इस तरह की सपोर्टिव लाइन या जुपिटर पे इस तरीके का विंडो सिंबल बनता है। इस तरीके का विंडो सिंबल बतला रहा है कि 46 के इस तक आते आते आपके लाइफ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इन सब चीजों के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी भाग्योदय हो रहा है वो शनि और सूर्य के उपाय से होने वाला है। इसलिए इन सब विषयों में आपको नियम कायदे के साथ चलना, सूर्य के लिए खासकर काम करना, ताकि जो चीज आपके हक का है वो
उल्टे पांव वापिस आ सके, तब जाकर के एक बार में किया गया प्रयत्न प्रयास आपको हर विषय में लाभ देगा। इसके बाद में जो हृदय रेखा है उसमें डबल लाइन का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। स्वास्थ्य के विषय में कमजोरी होना, शारीरिक बल की कमजोरी देखने को मिलना और सीजनल डिस्टरबेंस का आना, डाइजेशन का भी प्रॉब्लम इसमें होता है और ब्लड सर्कुलेशन का भी दिक्कत होता है। तो जैसे आप जुपिटर रेमेडी यहाँ पर करेंगे जिसमें खासकर हमें पेड़ लगाने रहेंगे, उसके बाद में जाकर के आपको स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के और भावनात्मक विषय को लेकर के लाभ मिलेगा। हर तरह की भावनात्मक संतुष्टि आपको आपके जीवन में आते हुए देखने को मिलेगी। शुरुआती जीवन उतना फ्रूटफुल नहीं रहा, लेकिन मस्तिष्क रेखा काफी मजबूती से आगे बढ़ा है, जिसका सीधा तात्पर्य यही होता है कि आपके अंदर हमेशा से सीखने की ललक, अपने दम पर सफलता पाने की चाहत, और ये मस्तिष्क रेखा शॉर्ट होने के कारण किसी भी तरह के स्किल्स के द्वारा सक्सेस इंडिकेट करता है। तो आपके अंदर टीचिंग का स्किल अच्छा है। इसके बिहाफ पर जब आप इंडिपेंडेंट वर्क करने जाएंगे या पार्टनरशिप में वर्क करेंगे तो आपको सफलता मिलेगा, क्योंकि इस तरह की रेखाओं में खासकर व्यापार के द्वारा जीवन में बहुत बड़ी सफलता देखने को मिल जाती है। जीवन रेखा से भी बाहर की तरफ रेखाएं जो है झुक रही हैं, जो यात्राओं को सौभाग्य देगा और अंतिम में आकर के मोक्ष मुक्ति जैसे कॉम्बिनेशन भी है। सपोर्टिव लाइन भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो तकरीबन 16 साल की उम्र से ही अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिला, लेकिन जब आप 45-46 के आसपास में आ जाएंगे तो आपको किसी के सहयोग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप खुद ही दूसरों को बहुत ज्यादा सहयोग देते हुए देखने को मिलेंगे। तो इन सब तरह की रेखाओं के अतिरिक्त ये समझ में आया है कि जीवन में आपकी इच्छा या मनोकामना पूर्ति होना तय है, लेकिन उसके पहले अड़चन, बाधा, रुकावट, लेट लतीफी और संघर्ष बेफिजूल का ज्यादा है। घर परिवार के विषय में भी आप बहुत ज्यादा सर्व करते हुए, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रिसोर्सेज देते हुए देखने को मिलेंगे। सोसाइटी में स्टेटस भी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अपेक्षा उपेक्षा की गई तो वो सब पूरा होने में दिक्कत यहाँ पर है। तो आपकी हथेली में आधा पक्ष बहुत ज्यादा अच्छा है तो आधा पक्ष संघर्ष का भी है। जैसे इस तरह की भाग्य रेखा हमेशा अनेक माध्यम से पैसा ला करके दे देती है, जो 43 के बाद आएगा, लेकिन मनी ट्रायंगल ही नहीं है। तो पैसा आएगा तो सही, लेकिन रुकना, सदुपयोग होना, ये सब चीजें यहाँ पर नहीं है। खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए लगातार पैसा कहीं ना कहीं फंसाए रखना या इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो जैसे यहाँ पर आप जुपिटर की एनर्जी को बढ़ाएंगे प्लस सन की रेमेडी करेंगे, तो चाहे धन की बात हो या घर परिवार के बच्चों की बात हो, सबके विषय में आपको सुख देखने को मिलेगा, इच्छा पूर्ति होते हुए देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा जो अभी तक होता रहा है कि काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, लेट लतीफी होना। उल्टा ओवरऑल आपके करियर में और लाइफ में दोनों जगह पर स्मूथनेस अच्छी देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर हम देखें लेफ्ट हैंड में भी, तो यहाँ पर भी सबसे अच्छी प्रोग्रेस लाइन आपकी यही 43 से 45 के मिड में निकली है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। इस तरह की भाग्य रेखा में किया गया सभी तरह का प्रयत्न प्रयास लाभकारी सिद्ध होता है, और जब ये मून लक लाइन में जुड़ जाए तो मन की इच्छा और खासकर अपने खुद के प्रयत्न प्रयास, इन दोनों को मिला करके जो लाभ मिलता है वो असीमित लाभ के रूप में देखने को मिलता है। तो इस स्थिति में अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण से यात्राओं को सौभाग्य होना, ट्रांसफॉर्मेशन करियर के रिगार्डिंग होना, कंफर्ट लग्जरीज का बढ़ना, फैमिली में गुड न्यूज जो है वो सारी चीजें देखने को मिलना। लेकिन इन सब में आपको 43 के बाद से आपका फॉर्च्यून राइज है, और उसके बाद में 45 में अपग्रेडेशन है, और 46 में आकर के क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर ही रही है। क्योंकि अगर हम 45 के बाद का समय देखें सभी रेखाओं के अतिरिक्त, तो देख पा रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा में भी काफी स्पष्टता है जो मानसिक सुख को बतलाती है। इसके अलावा जो आपकी हृदय रेखा है उसमें से कुछ रेखाएं सूर्य की तरफ निकल रही है, जो रिवॉर्ड, अवार्ड और प्रमोशन ग्रोथ को इंडिकेट करता है। और लक लाइन भले ही सैटर्न पर इतनी मजबूती से नहीं पहुंच रहा, लेकिन इसमें जो रेखा की मजबूती है बहुत अच्छी आने के कारण से यह भाग्य में काफी ज्यादा बढ़ोतरी को इंडिकेट करने के कारण धन की स्थिति में प्रबलता को बतला रहा है। और सूर्य पर दोनों तरफ आड़ी रेखा होने के कारण से ये काफी अच्छे पुण्य को, जो कि दान धर्म के द्वारा, सहयोग के द्वारा, अच्छे इंटेंशंस या कर्म के द्वारा जो है आता है, इन सब चीजों का लाभ बच्चों के विषय में या घर परिवार के विषय में आपको मिलने वाला रहेगा। इसलिए अभी आप कम से कम 2 साल जो है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसके बाद सभी कुछ आपके पक्ष में आते हुए देखने को मिलेगा। और ये 2 साल आप सूर्य और गुरु की ऊर्जा को प्रबलता से बढ़ाइए, तो आपको जिंदगी में सुख सुविधा, संसाधन और पद प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब चीजें, चाहे वो करियर हो या घर परिवार हो या जीवन शैली हो, सबके विषय में आएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिला हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।